हाँ जी नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे फायर अलार्म पैनल के बारे में। किसके बारे में? हाँ, फायर अलार्म पैनल मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो एड्रेसेबल पैनल, नॉन एड्रेसेबल पैनल। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है जो डिटेक्टर है, जो डिटेक्टर है। अब डिटेक्टर का क्या काम है? वातावरण की वातावरण में होने वाले बदलाव को महसूस करना। मतलब कहीं पे भी आग लग गई तो वातावरण में बदलाव होगा, धुआं उठेगा, उचित गर्मी होगी। समझ में आ गया? उस बदलाव को डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और उस पैनल को सिग्नल भेजेगा। क्या करेगा? अब ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है, बिल्डिंग के अंदर हजारों डिटेक्टर लगे हैं, तो कहाँ पर आग लगी है आपको कैसे पता चलेगा? तो उस लिए एक एड्रेसेबल पैनल है, ये नॉन एड्रेसेबल पैनल। ठीक है, तो एड्रेसेबल पैनल क्या करेगा? जो डिटेक्टर जहां पे आग लगी है उस जगह का डिटेक्टर क्या करेगा? सेंस करेगा। समझ में आ गया? वो क्या करेगा? इसको सिग्नल देगा, इस पैनल को, और एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। क्या करेगा? सेम लोकेशन बताएगा कि इस जगह पे आग लगी है। समझ में आ गया? वो एड्रेसेबल है। क्या है? एड्रेसेबल मतलब जहां पे कोई भी घटना हुई है, जहां पे कोई फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है, उस जगह का परफेक्ट लोकेशन इस पैनल के अंदर देगा। ये एड्रेसेबल पैनल मतलब प्रॉपर एड्रेस आ गया। कन्वर्सनल में क्या है कि उस, अब जैसे कन्वर्सनल है ये हमारा, ठीक है, इसके अंदर क्या था? लूप होता है। एक लूप के अंदर 25 या 30 डिटेक्टर लगते हैं। समझ में आ गया? और उस लूप के अंदर 25-30 डिटेक्टर में कोई भी अलार्म आएगा, कोई भी डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, तो वो क्या होगा? इस पैनल के अंदर प्रॉपर एड्रेस नहीं दिखाएगा। बस उसमें ये दिखाएगा कि लूप नंबर 1 या जोन नंबर 1 से आया है, जोन नंबर 2 से आया है, जोन नंबर 3। तो दो जोन का पैनल है, देख रहे हो? जोन नंबर 1, जोन नंबर 2। जोन नंबर 1 है और जोन नंबर 2। मतलब जोन नंबर 1 में कहीं से भी अलार्म आएगा, बस ये लाइट जलेगा जोन नंबर 1 का। ठीक है, अब आपको क्या होगा? ढूंढना पड़ेगा, पूरे बिल्डिंग में आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से अलार्म है। आपको इसमें प्रॉपर लोकेशन नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पैनल है ये छोटी जगह पे लगता है, जहाँ पे एरिया कम है, छोटी बिल्डिंग है, जहाँ इजीली कहीं आग लग जाएगा आप ढूंढ दोगे। 4 कमरे का फ्लैट हो या फिर छोटा ऑफिस है, वहाँ पे क्या है, आपको आग लगेगा तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होता है? इजी होता है, आप ढूंढ लोगे उस एरिया को। लेकिन जहाँ बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे कमरे हो, बहुत सारे एरिया हो, जहाँ आप इजीली तुरंत नहीं आपको पता चल पाता, वहाँ के लिए ये एड्रेसेबल पैनल जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया? अब मैं आपके दोनों में और भी डिफरेंस है। ये स्मार्ट पैनल है। क्या है? स्मार्ट पैनल, ये नॉर्मल पैनल है। अब स्मार्ट पैनल कहने क्या मतलब? जैसे मैं आपको अपने सरल भाषा में बता रहा हूं कि इस पैनल के अंदर एमसीपी या डिटेक्टर लगते हैं। क्या होता है? एमसीपी मतलब मैनुअल कॉल पॉइंट। डिटेक्टर क्या होता है? ऑटो कॉल पॉइंट। मतलब आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक डिटेक्टर क्या करेगा? उसको महसूस करेगा और पैनल को सिग्नल भेजेगा। उसको बोलेंगे ऑटो कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट मतलब जो एमसीपी होता है, वो क्या होता है? किसी पर्सन के द्वारा पे उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसको यूज करते हैं तो उसका सिग्नल इस पैनल के अंदर आता है, उसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। समझ में आ गया? तो इस पैनल के अंदर दो ही डिवाइस लगता है, डिटेक्टर और एमसीपी। अब रही बात, इस पैनल के अंदर बस दो ही फंक्शन है कि डिटेक्टर कहीं से अलार्म आ गया, इसके अंदर रिसीव हो गया, और कोई एमसीपी दबा दिया, ये क्या किया? अलार्म को रिसीव कर लिया। आप जाओ ढूंढो उस एरिया में, और ये ऑटोमेटिक यहाँ से जो हुटर लगे हैं जितने, ऑटोमेटिक बजने लगेंगे, सारे हुटर एक साथ बजेंगे। समझ में आ गया? एड्रेसेबल पैनल में क्या होता है? कई डिवाइस लगते हैं। कितने डिवाइस?
बहुत सारे डिवाइस लगते हैं और सभी डिवाइस का अलग अलग काम है। एड्रेसेबल पैनल में क्या होता है, डिडक्टर तो लगते ही हैं, समझ में आ गया। एमसीपी लगते हैं, डिडक्टर तो भाई मेन है, ऑटोमेटिक एरिया को डिडक्ट करेगा। एमसीपी मतलब किसी के द्वारा दबा दिया या फिर कोई एमसीपी का इस्तेमाल किया, इसके अंदर फायर अलार्म का सिग्नल आएगा। अब रही बड़ी बिल्डिंग है, समझ में आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे कोई और क्लाइंट है, सेकंड फ्लोर पे कोई और क्लाइंट है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग क्लाइंट है, समझ में आ गया। एक तो इसके अंदर ऑटोमेटिक एड्रेस आएगा कि कौन सी फ्लोर से अलार्म आया है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर और डिवाइस इसलिए लगते हैं जैसे आप चाहते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर आप चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर अलग क्लाइंट है, सेकंड फ्लोर पर अलग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप चाहते हैं कि इस फ्लोर पर अलार्म बजे, उसके ऊपर दूसरी क्लाइंट है वहां अलार्म ना बजे। ऊपर अलार्म इसलिए बजे जब मान लीजिए कि सेकंड फ्लोर पर फायर अलार्म आए, तो आप चाहते हैं कि सेकंड फ्लोर पे ही अलार्म आए, समझ में, 10वें फ्लोर पर अलार्म ना बजे। तो यहां से प्रोग्राम किया जा सकता है कि सेकंड फ्लोर का ही अलार्म बजेगा। सेकंड फ्लोर से मतलब जिस फ्लोर से फायर अलार्म आएगा, जिस फ्लोर पे फायर अलार्म इंसिडेंट होगा, उसी फ्लोर का अलार्म बजेगा, जो कि ऐसी व्यवस्था इस कन्वेंशनल पैनल में नहीं है, समझ में आ गया। ये एक ही तार से जुड़ा हुआ जितने भी डिवाइस है एक साथ एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस पैनल में, ये स्मार्ट पैनल है, इसमें एक ही तार जाएगा जिसमें बहुत सारे डिवाइस जुड़े हैं, होटल भी जुड़ा है, समझ में आ गया, और डिडक्टर भी है। अब डिडक्टर तो सारे काम करेंगे जब कुछ इंसिडेंट होगा, लेकिन आप चाहते हो कि हुटर इस फ्लोर का अलार्म आए तो इसी फ्लोर का हुटर बजे, ऐसा व्यवस्था इस पैनल में होता है, इस पैनल में नहीं होता है, समझ में आ गया। दूसरी चीज इसमें होता है कंट्रोल कंट्रोल, एक बोलते हैं मॉड्यूल, क्या होता है, कंट्रोल मॉड्यूल, जो इसमें नहीं लगता है। जैसे डिडक्टर होता है, एमसीपी होता है, उसी प्रकार और भी डिवाइस इसमें लगते हैं, जैसे कंट्रोल मॉड्यूल। अब कंट्रोल मॉड्यूल क्यों लगते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि थर्ड फ्लोर पे अलार्म आ गया, बस थर्ड फ्लोर का हुटर बजे, समझ में आ गया। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ से बस सिग्नल जाएगा उस कंट्रोल मॉड्यूल पे, ठीक है, वो प्रोग्राम हो जाएगा। वो कंट्रोल मॉड्यूल से जितने हुटर कनेक्ट होंगे सारे हुटर बजेंगे, वो कंट्रोल मॉड्यूल उसको कंट्रोल करेगा, समझ में आ गया। इसमें कोई कंट्रोल मॉड्यूल नहीं लगता, इसमें लगता है। उस कंट्रोल मॉड्यूल को यहाँ से प्रोग्राम किया जाता है कि तुमको क्या काम करना है, समझ में आ गया। अब एक चीज मैं बता दूं, कंट्रोल मॉड्यूल ये सब क्या है, एक स्विच है, ऑटोमेटिक स्विच, क्या है, ऑटोमेटिक स्विच। अब जैसे हुटर बजता है तो इसके अंदर भी एक ऑटोमेटिक स्विच है। अलार्म आया, ये ऑटोमेटिक क्या किया, उस हुटर को स्विच ऑन कर दिया, तो उस तार में जितने लगे हुए हुटर है सब ऑटोमेटिक बजने लगे, समझ में आ गया। वो कंट्रोल मॉड्यूल क्या है, इस तार में जितने कंट्रोल मॉड्यूल लगा है उसमें भी ऑटोमेटिक स्विच है, जो कि कंट्रोल मॉड्यूल इसमें नहीं लगता। अब हमने इसमें प्रोग्राम कर दिया कि जो थर्ड फ्लोर का अलार्म आए तो थर्ड फ्लोर पे ही अलार्म बजे, तो जो कंट्रोल मॉड्यूल को हमने यहाँ से प्रोग्राम कर दिया, इसमें सिस्टम होता है प्रोग्राम करने का। तो थर्ड फ्लोर पे अलार्म आएगा तो थर्ड फ्लोर का ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, उस पैनल से ऑन नहीं होगा, उस कंट्रोल मॉड्यूल से ऑन होगा, तो सारे हुटर बजने लगे, समझ में आ गया। दूसरा काम, कंट्रोल मॉड्यूल से हमने क्या किया, एग्जॉस्ट फैन को कनेक्ट कर दिया। किसको, एग्जॉस्ट फैन को या फिर लिफ्ट को, कि जी ऑटोमेटिक ये काम हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट फैन चलने लगना चाहिए, ऑटोमेटिक लिफ्ट ग्राउंड हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जाना चाहिए, ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक अलार्म आने के बाद जो ऑटोमेटिक होना चाहिए उसको कंट्रोल मॉड्यूल वहां पे लगाते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल, जो इसमें व्यवस्था नहीं होता, समझ में आ गया। हमने थर्ड फ्लोर पे चाहते, थर्ड फ्लोर पर अलार्म आए तो थर्ड फ्लोर का एग्जॉस्ट फैन चल जाए, सेकेंड का ना चले, ठीक है, तो वहीं पे कंट्रोल मॉड्यूल से एग्जॉस्ट फैन को कनेक्ट कर दिया, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ही पैनल है, इसमें एक ही स्विच है, कितने हैं, एक ही स्विच ऑटोमेटिक। वो क्या होगा, एग्जॉस्ट फैन 10, 15, 50 लगा रखे एग्जॉस्ट फैन। अब एक ही स्विच से 50 एग्जॉस्ट फैन एक साथ नहीं चलाएंगे,
लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस बार में कि 50 मॉड्यूल लगा देंगे। कितने लगा देंगे? 50। जो चाहेंगे, जिस कंडीशन में चलना चाहे उसको हम कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा चला सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम यहाँ से चाहते हैं कि 3rd फ्लोर पे अलग क्लाइंट है, बिल्डिंग में हमारा कोई अलार्म आया तो उस क्लाइंट को भी पता चल जाए। समझ में आ गया? इसमें ये व्यवस्था नहीं रहती कन्वेंशनल पैनल में। एड्रेसल पैनल में व्यवस्था होती है, कंट्रोल मॉड्यूल से उनको सिग्नल दिया जा सकता है, कहीं से भी अलार्म आया उस क्लाइंट को पता चल जाएगा। समझ में आ गया? वो यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत सारे चीजें कंट्रोल मॉड्यूल के साथ जो कंडीशन होता है उसके हिसाब से हम सिग्नल भेज सकते हैं। समझ में आ गया? सिग्नल को भेज सकते हैं, ऑटोमेटिक अलार्म को बजा सकते हैं। ठीक है? ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट फैन को चला सकते हैं, जो ऑटोमेटिक करा सकते हैं कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा हम ऑटोमेटिक करा सकते हैं। एक होता है इनपुट मॉड्यूल। क्या होता है? इनपुट मॉड्यूल। जैसे 10-15 फ्लोर की बिल्डिंग है, हम चाहते हैं कि और फ्लोर पे जो क्लाइंट है, जो ऑफिस है, उसका भी अपना अलार्म सिस्टम लगा होता है। समझ में आ गया? अब हमें क्या है कि उसका अलार्म बजेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसी तार में, इसका जो तार गया है उसी में एक इनपुट मॉड्यूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इनपुट मॉड्यूल। उसको क्या करते हैं, उसके पैनल से कनेक्ट कर देते हैं जो क्लाइंट का है। उनके यहाँ कोई अलार्म आएगा, हम चाहते हैं कि हमें भी पता चले, तो इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा, वो वहां से सिग्नल लेके हमारे पैनल में भेजेगा। ठीक है? अब हम यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं कि उनका अलार्म आया तो हमें कौन सा हुटर बजाना है, हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक इस पैनल से हम कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इस पैनल से कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। ठीक है? इसमें बस एक ही डिवाइस एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही सर्किट लगा है। इस पैनल स्मार्ट पैनल है, इसके अंदर जितने मॉड्यूल लगाएंगे उतने सर्किट तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा बात? स्मार्ट पैनल है। ठीक है? बड़ी बिल्डिंग के लिए ये एड्रेसल पैनल जरूरत पड़ता है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, जिसको कंट्रोल करना होता है वो एड्रेसल पैनल कंट्रोल कर लेगा। नॉन एड्रेसल पैनल, जैसे कन्वेंशनल पैनल बोलते हैं इसको, ये बस नॉर्मल हुटर बजा सकता है एक साथ सब, और अलार्म को रिसीव कर सकता है। छोटी बिल्डिंग के लिए, छोटी ऑफिस के लिए कन्वेंशनल पैनल ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।